नई डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक लड़के शिवम के साथ हुई थी। ये घटना उस समय की है जब वो अपने दोस्त पवन के साथ मनाली घूमने गया था। ये साल 2011 की बात है और महीना था नवंबर। नवंबर में ठंड शुरू हो जाती है और दिन छोटे होने लगते हैं, खासकर मनाली जैसी जगह में। शिवम और पवन एक होटल में ठहरे हुए थे। उनका कमरा था रूम 707। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कोई आम कमरा नहीं था, बल्कि एक हॉन्टेड रूम था। कहा जाता है कि जो भी इस कमरे में ठहरता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। रात का खाना खाने के बाद शिवम और पवन सो गए। दोनों गहरी नींद में थे। तभी अचानक शिवम को कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई वेटर होगा जो किसी और कमरे में जा रहा होगा। लेकिन जब उसने समय देखा तो रात के 3 बजे थे। शिवम सोच में पड़ गया, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने अपने दोस्त पवन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो शराब पीकर गहरी नींद में था। और तभी अचानक बिजली चली गई। शिवम ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे किसी के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो उस आवाज के पीछे चलने लगा। तभी अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। शिवम तुरंत उस दिशा में भागा और उसने देखा कॉरिडोर के एक कोने में एक औरत खड़ी थी। जैसे ही वो उसके पास जाने लगा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। और जब उसने वापस उस औरत की तरफ देखा तो वो भी गायब हो चुकी थी। शिवम डर के मारे भागता हुआ कमरे में वापस आया। उसने पवन के चेहरे पर पानी डाला और उसे जगाया। जल्दी सामान पैक करो, हम अभी इस होटल से जा रहे हैं। सब कुछ मैं तुम्हें गाड़ी में बताऊंगा। शिवम सामान लेकर गाड़ी में रखने चला गया और पवन रिसेप्शन पर बिल पे करने गया। गाड़ी में बैठकर शिवम ने सारी घटना सुनाई। पवन ये सुनकर डर गया। उसने कहा, भगवान का शुक्र है, हम बच गए। शिवम बोला, हां, तुम सही कह रहे हो। तभी अचानक एक आवाज आई, क्या तुम सच में मुझसे बचकर निकल जाओगे? कहा जाता है कि उस कमरे में एक औरत ने आत्महत्या की थी। और वही औरत बोली, मैं वही औरत हूं, मैं वही औरत हूं। कभी इस कमरे में वापस आने की कोशिश मत करना। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।